नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पानी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, आज अलंकारों के श्रृंखला में आज का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम लोग आज बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। हमें आशा है जो उत्प्रेक्षा अलंकार से आपको कहीं कोई संदेह नहीं रहेगा इसके बाद। तो चलिए साथियों, आज अपना विषय यह जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। साथियों, यह जो उत्प्रेक्षा अलंकार है यह साहित्य दर्पण के अनुसार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला ये श्लोक लिखते हैं यह कविराज विश्वनाथ। भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता। वाच्येवादि प्रयोगे स्याद् अप्रयोगे पराः पुनः जाति गुणं क्रियाद्रव्यं यदुत्प्रेक्ष्यं द्वयोरपि तदष्टाधापि प्रत्येकं भावाभावाभिमानतः गुणक्रियास्वरूपत्वात् निमित्तस्य पुनश्चताः। साथियों, ये जो पहली पंक्ति है हमारे पास, यह जो पहली पंक्ति है यह वाली, भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। प्रकृतस्य अर्थात उपमानस्य, उपमान, प्रकृत मतलब हो गया यहाँ पर उपमान। यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। प्रकृत मतलब उपमान, परात्मना मतलब उपमेय, यही है उपमेय। उपमेय, परात्मना मतलब उपमेय। तो क्या है? प्रकृतस्य परात्मना अर्थात उपमेय से उपमान का जब संभावना किया जाए, क्या है? भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा मतलब उपमेय से जब उपमान का, ठीक है, उपमान से उपमेय का, ठीक है। प्रकृतस्य पर परात्मना अर्थात परात्मना नाम उपमेय, तो उपमेय से उपमान की जब संभावना की जाएगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे यह समझ में आ रहा है। यहां देखिए, इसी प्रकार से द्वात्रिंशत् विधताम यान्ति। आगे लिखते हैं, इसको हम समझेंगे डिटेल में। जो यह द्वात्रिंशत् विधताम यान्ति मतलब 32 प्रकार इसके कैसे हो गए वो देखेंगे। तो साथियों, यह परिभाषा क्या निकला है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का? उपमेय से उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यह तो स्पष्ट है। अब देखिए, इसका विभाग कर रहे हैं, इसके भेद और प्रभेद के बारे में बता रहे, चर्चा कर रहे हैं आचार्य, जो इसके कितने भेद होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमम द्विविधा मता। सबसे पहले इनके दो प्रकार बताए उत्प्रेक्षा अलंकार के, ठीक है। एक है वाच्य और एक है प्रतीयमान, ठीक है। उत्प्रेक्षा वाच्य और प्रतीयमान इनके द्वारा दो प्रकार की हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वाच्यवादि प्रयोगे स्याद् अप्रयोगे परा पुनः जाति गुणम क्रिया द्रव्यम यदुत्प्रेक्षम द्वयोरपि। इन दोनों के जाति गुण क्रिया द्रव्य भेद से चार चार और भेद हो गए। तो अर्थात 4 गुने 2 बर्ताव इक्वल टू 8, मतलब 8 भेद हो गए उत्प्रेक्षा के। फिर आगे लिखते हैं ग्रंथकार, तदष्टधा मतलब तद अष्टधा, वह जो 8 हो गया, प्रत्येकम भाव और अभाव के भेद से फिर से 2 गुना हो जाएगा। मतलब भाव से 8 फिर अभाव से भी 8, तो दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 16। तो ये भाव और अभाव भेद से कितने हो गए? यह 16 प्रकार के हो गए। इतना क्लियर है। अब देखिए, कह रहे हैं सबसे अंतिम वाली पंक्ति, गुण क्रिया स्वरूपत्वात् निमित्तस्य पुनश्चताः। गुण क्रिया, गुण स्वरूप और क्रिया स्वरूप के निमित्त के कारण उसका फिर से 2 विभाग हो गया। मतलब 16, मतलब 8 दूनी 16 जो हुआ था उसका 16 गुण स्वरूप और 16 क्रिया स्वरूप। इस प्रकार से क्या हो गए? द्वात्रिंशत् विधताम यान्ति जो कहा वह 32 प्रकार के हो गए। यहाँ पर आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कट है, यहाँ पे कहीं कोई संदेह नहीं है। तो कविराज विश्वनाथ लिखते हैं यह चीज, जो द्वात्रिंशत् विधताम यान्ति, ऐसा पंक्ति बहुत बार पूछ लिया जाता है। वहां पर प्रश्नकर्ता सीधे कहेंगे द्वात्रिंशत् विधताम यान्ति पंक्तिर्या कुत्र प्राप्यते। तो यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो यह पंक्ति साहित्य दर्पण में प्राप्त होती है। साहित्य दर्पणे काव्य प्रकाशे
अलंकार सर्वस्व इत्यादि वगैरह ऐसे करके ऑप्शन मिल सकता है आपको। तो द्वात्रिंशत् विहताम यान्ति, यहाँ पर मेरा लिखने का यही प्रयोजन है, जो यह पंक्ति याद रखे। बहुत बार ऐसा ही पंक्ति ही दे दिया जाता है, भेद के संख्या न पूछ करके ऐसे लिख दिया जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार कितने हो गए? तो केवल 32। और उसका क्या प्रक्रिया है तो आप देख सकते हैं। पहले 2 प्रकार हुआ, वाच्या प्रतिमान, फिर उसके 4 भेद और हो गए, जाति गुण क्रिया द्रव्य भेद से, तो 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद 8 के जो है भाव और अभाव भेद से 2 प्रकार और बन गए, तो 8 दूनी 16। फिर उसके निमित्त के रूप में गुण स्वरूप और क्रिया स्वरूप 16 के अलग अलग भेद हुए, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से 32 उत्प्रेक्षा के भेद हुए। साथियों, आज का यह अलंकार संपूर्ण हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको यदि कहीं कोई संदेह है या रह गया हो तो आप हमसे अवश्य कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको यथासमय उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।